एंड एल्गोरिदम का ये चौथा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले ट्री होता क्या है। ठीक है, तो ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्री 4.1 में ट्री पढ़ेंगे, 4.2 में पढ़ेंगे टोपोलॉजी ऑफ ट्री, एंड 4.3 में पढ़ेंगे ट्री ट्रेवर्जन, ये ट्री कैसे ट्रेवर्स करता है। तो ट्री 3 टाइप से ट्रेवर्स करता है, ट्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। फिर थर्ड चैप्टर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ट्री। टाइप्स ऑफ ट्री के अंदर पढ़ेंगे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवियर ट्री, रेड ब्लैक ट्री, बी ट्री एंड स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री इन दिस चैप्टर। एंड लास्ट में पढ़ेंगे थर्ड बाइनरी ट्री। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये ट्री का जो चैप्टर है, ट्री की स्टार्टिंग कैसे हुई हम ये देख लेते हैं। पहले था डेटा स्ट्रक्चर, हमने जो पढ़ा था। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स होते हैं, वो होता है प्राइमेटिव एंड नॉन प्राइमेटिव। नॉन प्राइमेटिव के अंदर आ जाता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर स्टैटिक्स एंड डायनेमिक आ जाता है, और स्टैटिक्स के अंदर अपना एरे आ जाता है, और डायनेमिक के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू आ जाता है। ठीक है, और नॉन लीनियर के अंदर ट्री एंड ग्राफ। जो ट्री अभी पढ़ने वाले वो यही ट्री है। ठीक है, और ग्राफ अपना नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। ट्री एक नॉन लीनियर एंड हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं हायरार्किकल फॉर्म में। हायरार्किकल यानी क्या होता है, आप लिनक्स में पढ़ेंगे तो हायरार्किकल आया होगा, यानी एक ट्री के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना हायरार्किकल कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमें वंस टू मूव नोट होते हैं, बहुत सारे नोट होते हैं। जैसे देखिए ये ए है, एक में बी और सी है, देखिए ट्री की फॉर्म में है। और बी क्या होता है, डी ई एफ के साथ कनेक्टेड है, और सी जी से कनेक्टेड है, ई एच से कनेक्टेड है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे क्या अपने नोड है। और जो सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है, उसको कहते हैं रूट नोड। ठीक है, और जो नीचे होते हैं उसको चाइल्ड नोड भी कहते हैं। ठीक है, और इसको रूट नोड के साथ हम इसको पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, और नीचे वाले को चाइल्ड। जैसे ये बी है तो बी अब पेरेंट्स बन गया किसके लिए, डी ई एफ के लिए। तो डी ई एफ क्या हो गया, इसके चाइल्ड हो गए। तो ये क्या है, ट्री के फॉर्म में है, जिसमें नोड के सब नोड होते हैं। जैसे ए है तो ए के नीचे वाले नोड को हम सब नोड भी बोल सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये साइकिल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ए है, ए बी से कनेक्टेड, अब ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे ये ए है, ठीक है, नेक्स्ट अपना बी है, और ये सी है। ठीक है, तो ए बी का नोड है। ठीक है, बी और सी से कनेक्टेड है, और ये नीचे एक डी बना देते हैं। ठीक है, और ये डी क्या हो गया, बी से ही कनेक्टेड है और सी से भी कनेक्टेड, तो ये एक साइकिल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पर से एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, तो ये ग्राफ बन गया। अब ये ट्री नहीं रखा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइकिल फॉर्म नहीं हो रही, यहाँ पर सभी नोड एक दूसरे कनेक्टेड नहीं हो रहे। यदि डी को एच से कनेक्टेड कर दे और एफ को दोनों से कनेक्टेड कर दे, तो यहाँ पर से एक साइकिल बन गई, तो ये एक ट्री नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक ट्री और ग्राफ में मेजर इंपॉर्टेंट था कि ट्री में साइकिल नहीं बनती है और ग्राफ में साइकिल बनती है।